हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में, जहां आज फिर से हम टेस्ट करेंगे क्या आपके पास बड़ा दिमाग है। क्योंकि आज हम देखने वाले हैं रिडल्स और सॉल्व करेंगे उसको, पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। क्योंकि हमारे पास है बिग ब्रेन। तो अगर आप गाइस तैयार हैं तो शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट। होटल में अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। तीसरा वेटर कहता है, सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी क्या गड़बड़ है? ठीक है, तो पहला पजल ये है कि एक होटल में एक मिली डेड बॉडी, अब पता नहीं उसे किसने मारा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग पे शक है, 3 वेटर हैं। जब वेटर से पूछा गया कि तुम कहाँ थे, तो पहले वाले ने कहा कि मैं सर के लिए चाय लेने गया था, दूसरे वाले ने कहा मैं सर के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया था, और तीसरे वाले ने कहा कि मैं सर के लिए बिस्कुट लेने गया था। पर इन तीनों में से एक क्रिमिनल है, मतलब मर्डरर है, ठीक है, जिसने सर को मारा है। तो देखते हैं वो कौन है। मुझे तो लग रहा है पहला कह रहा था कि सर ने चाय मंगवाई थी, दूसरा कह रहा मंगवाई है तो बिस्कुट बनता है, ठीक है, पर कोल्ड ड्रिंक देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। पर मुझे बीच वाले पे शक है, ये टकले वाले पे, ठीक है, और सबके बाल है, इसके बाल भी नहीं है। बीच वाला आई होप है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, और तीसरा कह रहा है वो बिस्किट लेने गया था। कोल्ड ड्रिंक मंगाई है। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा, और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्किट क्यों खाएगा? मतलब पहला या तीसरा या दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? तो किसने मारा है फिर? चाय का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खोली भी नहीं है, और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ में है। तो इसको पॉइजन दिया कब और कैसे? अब मेहुल के सामने सवाल यह था कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए, और पॉइजन रूम से गया कहां? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई हो। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स चेक करता है तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इससे मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? वेटर ने बोतल लेके आई थी तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रूम में कोई और भी था जिसने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन सील्ड बॉटल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय लेके आता है, दूसरे फुटेज में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे। मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? भाई ये तो पॉज करके अच्छे से सोचो। जा रहा है केस। पॉज करो। फुटेज 2 में देखिए, वेटर 2 ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर गया था, लेकिन अंदर तो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है। मतलब कोल्ड ड्रिंक चेंज की गई है। जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। आदमी ने खुद चाय और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, मतलब जरूर खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। मेहुल को पास के टेबल में 2 स्पेक्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग, एक आदमी के 2 स्पेक्स कैसे हो सकते हैं? मतलब रूप में एक और बंदा भी होगा। मेहुल आदमी का फोन लेता है और कॉल से मैसेजेस चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है, जिसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? लाइट ऑरेंज वाला, ओ सॉरी लाइट ग्रीन फोटो वाला। में तीसरे आदमी के स्पेक्स को देखिए, ये वही स्पेक्स है जो अभी इस रूम में रखे हुए हैं। मतलब वही इस रूम में आया था। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक। अबे यार, ठीक है, पहली तो हम सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, बट दूसरी करेंगे, ठीक है, दूसरी करेंगे, हम करेंगे, करके रहेंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जादूगर एक गांव में मैजिक दिखाने आता है। ठीक है। सारे बच्चे और बड़े उसका जादू देखने वहाँ जमा हो जाते हैं। जादूगर 3 टॉयज निकालता है, कैट, डॉग और रैट।
अब जादूगर डॉग को कैट के पास लेके जाता है तो कैट का टॉय खुद से दूर जाने लगता है। बच्चे ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जादूगर रैट का टॉय कैट के पास लेके आता है तो कैट का टॉय रैट के पास आने लगता है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये जादू है? लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? ये साइंस का कमाल है। मैग्नेट के दो साइड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर सेम साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर जाते हैं, और अगर अपोजिट साइड लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जादूगर ने मैग्नेट्स को टॉयज के अंदर डाल दिया। ठीक है, समझ गया। ये वाला भी हम नहीं बता पाए। ठीक है, तीसरी पहली। धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह पुलिस से बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता है तो उसे सामने दो घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्योंकि अगर हम देखो, मुझे लग रहा है ए, क्योंकि धमाका सिंह अगर अंदर भागा होगा तो वो शीशा विंडो तोड़ के गया होगा और जब वो विंडो टूटी होगी तो उसके जो पार्टिकल्स है वो अंदर की साइड गिरे होंगे ना। और बी वाले में क्या है, बाहर तो गिरे हैं क्योंकि पत्थर मारा होगा किसी ने, मतलब उसी ने मारा होगा घुघरा करने के लिए, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं मिरर के या विंडो के वो नीचे गिर रखे हैं। तो ए वाला। हाँ, इसका आंसर देखते हैं। पक्का है ये घर वाला। बी में देखिए, कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था। ठीक है, 22 जुलाई। तो वो रास्ते से 4 किलो आलू खरीद लेता है। 4 किलो आलू ले लिए। अगले दिन वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। ठीक है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद कर लाता है। ठीक है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर खरीदेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 22 जुलाई को उसने खरीदे 4 किलो आलू। ठीक है। 23 जुलाई को 2 किलो टमाटर, 3 किलो प्याज। 24 जुलाई को 3 किलो लौकी और 3 किलो क्या बोला कद्दू। ठीक है। और 25 जुलाई को 2 किलो पालक। तो पनीर कितना किलो खरीदेगा? 4 किलो। ठीक है। पहले वो इसने खरीदा 4 किलो, अगले दिन 5 किलो, तो ये हो गया 6 किलो। तो तुम्हारा पनीर खरीदेगा 4 किलो। 4 5 6, वो पैटर्न है ये। 4 2 3 5। ठीक है। 5 और 3 3 6, तो यहाँ होना चाहिए 7। तो 2 किलो इसने पालक खरीदा तो पनीर खरीदेगा 4 किलो, नहीं 5 किलो। हाँ 5 6 7। ठीक है। 5 मेहुल 7 किलो सब्जियां खरीदेगा जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर खरीदेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू, गुड्डू और नरेश तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और तीनों के पास बिल्कुल एक जैसी पानी की बोतल है। लंच के बाद तीनों अपनी बोतल लाइन से रख देते हैं जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी थी। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बोतल कौन सी थी। तो क्या आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू की कौन सी, गुड्डू की कौन सी और नरेश की कौन सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है। पहले टिंकू, गुड्डू, नरेश इनकी बोतल ये है और बाद में हमको पता लगानी की कौन सी है। ठीक है। तो टिंकू ने बोतल पकड़ी है जो आधी खाली है। ठीक है। तो टिंकू की हुई फर्स्ट वाली, राइट से फर्स्ट वाली बिफोर में, और गुड्डू की है पूरी भरी, तो गुड्डू की है वो लेफ्ट वाली लास्ट। ठीक है। और नरेश की जो लास्ट बची वही है। ठीक है। तो हमें पता लग गया हमको जो बिफोर में पहली वाली है वो टिंकू की है, दूसरी वाली है हाँ दूसरी वाली है वो नरेश की है और लास्ट वाली गुड्डू की। ठीक है। 3 सॉल्व कर लिए एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल में पानी का लेवल अलग अलग था। टिंकू की बोतल आधी भरी हुई थी
जबकि गुड्डू की बोतल पूरी भरी हुई थी और मेरी नरेश की बोतल भी बोतल पूरी में भरी है आधे भाई, से देख थोड़ा लो। ज्यादा पानी था। उसी से ये तीनों भी समझ जाते हैं किसकी बोतल कौन सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है, ठीक है। ए बी या सी। तो यहाँ पे अच्छे से 3 लोग सोचिए हैं, और मुझे आपका A, आंसर B, कमेंट C करके बताएं। और 2 लड़कियां 1 लड़का है, ठीक है। और हमको बताना है इनमें से एक भूत है, वो कौन सा वाला हमें नहीं पता, पर हमको बताना है, ठीक है। देखते हैं भूत वाली कौन है, भूत कौन है। देख ए वाली है, उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में आ रही है तो जैसी वैसी लग रही है, ठीक है। बी वाला लड़का है पर उसकी रिफ्लेक्शन लड़की वाली है जो उसके साइड में खड़ी उसकी है। और सी वाले का रिफ्लेक्शन तो है पर उसका सर नहीं है। तो कौन हो सकता है? ये आंटी नहीं हो सकती क्योंकि आंटी का रिफ्लेक्शन सेम है, इनको हटाओ साइड, ठीक है। बी और सी में से कोई है, चलो देखते हैं। मैं बी करता हूँ, ठीक है। बी तुम बताओ अपना कमेंट में, बी करता हूँ। बी मुझे तो सी भूत लग रही है। उसके मिरर में देखिए उसका हेड मिसिंग B। है और बी वाले के मिरर में भी सी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अबे यार गलत हो गया। तो आज हमने बताए 1 2 3 हाँ 3 या 4, हाँ मैंने 4 बताए रिडल्स सॉल्व करे क्योंकि मेरा है IQ बड़ा। आपने कितने सही गैस किया, ठीक है, कमेंट कर देना नीचे। अच्छा लगा मुझे भाई ये रिडल्स का, पर और देखेंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मजे में रहो और वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और ये चैनल पहली बार देखा है तो भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाय।